हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम आयुषी शर्मा। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास में राजस्थान ज्योग्राफी को। हम राजस्थान ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे इन 1 मंथ के अंदर। और जैसा कि आपको सबको पता है कि राजस्थान ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी जो है वो हमारी हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले ज्योग्राफी का जो स्टार्टिंग जो बेस है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम राजस्थान ज्योग्राफी उसका बेस है, आपको पता है। तो ज्योग्राफी को हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ राजस्थान, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हमारा ओरिजिन ऑफ राजस्थान, ओरिजिन ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, हम इस वीडियो के अंदर या फिर मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे हम उसके अंदर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों टर्म्स को यूज़ करने वाले हैं, यानी कि दोनों मीडियम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। आने वाले जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं वो सारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ने वाले हम। तो ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम में बोले तो ओरिजिन ऑफ राजस्थान एंड हिंदी मीडियम में बोले तो राजस्थान की उत्पत्ति। तो देखो, राजस्थान जो है वो हमारा डायरेक्टली ऐसे ही नहीं बन गया। राजस्थान को बनने से पहले हम पूरे वर्ल्ड को देख के चलेंगे। वर्ल्ड के अंदर जैसे कि हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं एंड देन ओशन है। कॉन्टिनेंट बोले तो महाद्वीप और ओशन बोले तो महासागर। तो देखो, जैसा कि आपको पता है हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट। एंड देन ओशन जो है वो हमारे कितने ओशन है? 5 ओशन है। तो देखो, जैसे आज हम हमारे वर्ल्ड के मैप के ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन हम अलग अलग वे में देखते हैं, वो ऐसा है ही नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम एंशिएंट टाइम को देख रहे थे तो ये सारे के सारे क्या थे? एक इकट्ठा लैंड मास थे, पूरे के पूरे एक साथ इकट्ठे थे, एक पूरा का पूरा एक इकट्ठा लैंड मास था। वो जो इकट्ठा लैंड मास था अब क्या हो गया? पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका, यानी कि बिल्कुल वो अलग अलग हो गया। वो अलग कैसे हुआ उसके कुछ रीजंस हैं, पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। अब जब कॉन्टिनेंट हमारा है तो उसी के अंदर कंट्री भी हम जिसके अंदर रहते हैं इंडिया है, और उसी में हम रहते हैं राजस्थान स्टेट में। तो ऑब्वियसली राजस्थान को तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका ऑरिजिन कैसे हुआ है। तो ऑरिजिन कैसे हुआ है, सबसे पहले देखिए, मैंने क्या बोला कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे के सारे एक इकट्ठे लैंड मास में थे, यानी कि ये पूरी की पूरी हमारी अर्थ है। और इस अर्थ के अंदर देखो, पूरा जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट यानी कि एक क्या होगा? कॉन्टिनेंट होगा, और एक ही क्या होगा? ओशन होगा। यानी कि ओशंस भी जो आज हमको अलग अलग मिलते हैं 5 ओशन, वो सारे के सारे एक साथ थे। तो जो एक साथ जो कॉन्टिनेंट्स थे उन्हें हमने उनको क्या बोला? पेंजिया। उसकी लैंग्वेज क्या है? पेंजिया। हिंदी में भी आप इसको पेंजिया ही बोलोगे, देन इंग्लिश के अंदर भी आप इसको पेंजिया यूज़ करने वाले हो, ठीक है। वैसे ही आपका ओशन है, 5 ओशन है, जो कि पहले एक साथ थे और अब जो कि क्या हो चुके हैं? अलग अलग हो चुके हैं। तो उन्हें हम क्या बोल रहे थे? पेंथालासा। उन्हें हम यूज़ कर रहे थे उस टर्म को, पेंथालासा। यानी कि ओशियस बॉडी को, जितनी भी वाटर बॉडी है उसे हम किसको यूज़ कर रहे हैं? पेंथालासा को। देन जितनी भी लैंड बॉडी है, जो भी जमीन है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? पेंजिया। तो देखो, इंग्लिश टर्म हिंदी टर्म दोनों के अंदर आपको पेंजिया और पेंथालासा को ही यूज़ करना है, कोई इंग्लिश और हिंदी अलग अलग इसका नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब इस पेंजिया के क्या होंगे? टुकड़े होंगे। क्यों? क्योंकि 7 कॉन्टिनेंट और 7 कॉन्टिनेंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, सारे के सारे अलग अलग है। तो वो 7 कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है? देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है? हमारा पेंजिया। ये पेंजिया के स्टार्टिंग में प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, जो कि आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से, प्लेट टेक्टोनिक क्या है उसका नहीं भी आता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे। बट आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ? ये जो पेंजिया है ये स्टार्टिंग में हमारे 2 भागों में बट गया। एक भाग था नॉर्थ और एक भाग था हमारा साउथ। जो पेंजिया है ये 2 भागों में बट गया, एक हो गया नॉर्थ और देन एक हो गया हमारा साउथ। ऊपर वाला नॉर्थ होगा ऑब्वियसली, नीचे वाला साउथ होगा, यानी कि उत्तर और दक्षिण। तो जो उत्तर वाला जो पार्ट है, जो नॉर्थ वाला पार्ट है, उसे हम क्या बोल दिए? लोरेशिया। देखो, आपको कुछ बुक्स के अंदर आपको अंगारा लैंड भी मिलेगा, तो अंगारा लैंड और लोरेशिया एक ही बात है, आप दोनों टर्म्स को एक साथ यूज़ कर सकते हो। हिंदी टर्म के अंदर भी लोरेशिया ही होगा और इंग्लिश टर्म के अंदर भी लोरेशिया को ही यूज़ करने वाले हो। देन जो साउथ वाला जो पोर्शन है वो हो गया हमारा गोंडवाना लैंड, ठीक है। क्या हो गया आपका? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। देखो, वैसे तो ये वर्ल्ड की ज्योग्राफी चल रही है, बट वर्ल्ड को पहले स्टार्टिंग आपको बेस वर्ल्ड का पता होना चाहिए, जब भी तो आप वर्ल्ड के अंदर ही तो रहते हो ना राजस्थान में, तो आपको पहले वर्ल्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे क्या हुआ, हमने इसके 2 भाग कर दिए। ऊपर वाला कौन सा हो गया? लोरेशिया, या फिर आपको ऑब्लिक में अंगारा लैंड भी मिल जाता है। वैसे आपको बेसिकली देखो तो अंगारा लैंड भी ही मिलता है आपको। अब देखो क्या हो गया
कि गोंडवाना लैंड किसका, साउथ वाला पोर्शन, और देन नॉर्थ वाला पोर्शन कौन सा हो गया आपका, लोरेशिया। आगे देखो, ये जो पोर्शन है यानी कि हम जो रहते हैं, हम रहते हैं गोंडवाना लैंड में। स्टार्टिंग जो बेस था वो आपका कौन सा हुआ, गोंडवाना लैंड का, यानी कि गोंडवाना लैंड किसके अंदर आ गया, साउथ के अंदर। अब देखो गोंडवाना लैंड के अंदर ही हम रहते हैं इसमें, यानी कि इंडिया और राजस्थान जो है वो किसके अंदर आएगा, गोंडवाना लैंड के अंदर ही आने वाला है। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड के अंदर आ रहा है तो अब आप इसको फिर से टुकड़े करो। टुकड़े कैसे करो कि यहाँ पे क्या हो गया, ये जो इसका बीच वाला यानी कि पूरी की पूरी बॉडी क्या है, कॉन्टिनेंट बॉडी है, पूरा का पूरा क्या है, एक लैंड है, एक इकट्ठा क्या है, एक लैंड है यानी कि जमीन है। अब जमीन के बीच में कोई ना कोई तो सी होता ही है, तो वैसे ही यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक जो सी है, जो टेथियस सी, टेथिस सागर जो है वो पूरा का पूरा इसको एब्जॉर्व करके बैठा है। टेथिस सी जो है वो अपना पार्ट लेके बैठा है। तो बस वही बात है यहाँ पे कि ऊपर वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा, कौन सा, लोरेशिया। नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया, गोंडवाना लैंड। है पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट बॉडी, पूरी की पूरी लैंड बॉडी है, और इसका जो बीच वाला जो पोर्शन हो गया यानी कि ये जो यहाँ पे एक सी है, आपको एक सी दे रखा है जो है टेथिस सागर। ठीक है, कौन सा है, टेथिस सागर। अभी जो टेथिस सागर है ये क्या है, ये भी एक लैंड है जो कि लोरेशिया और गोंडवाना लैंड जो दोनों को क्या कर रहा है, दोनों के बीच में घिरा हुआ है, पूरा क्या है, इसको ऑब्जर्व करके बैठा है सबको। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली चीज कंप्लीट हो गई है कि आपको ओरिजिन करना है, राजस्थान का ओरिजिन करना है। तो राजस्थान के ओरिजिन से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी कैसे कॉन्टिनेंट को क्या बोला, देन उसके बाद क्या हुआ, पेंथालासा को। अब ये क्या पेंजिया पेंथालासा अपने आप ही नाम आ गए क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। नाम कोई ना कोई ज्योग्राफर या कोई भी साइंटिस्ट वो ज़रूर नाम देता है। तो वैसे ही है पेंजिया और पेंथालासा, ये एक थ्योरी दी गई, जो थ्योरी थी अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ये थ्योरी दी गई। अल्फ्रेड वेगनर, वैसे तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की 11th-12th की बुक्स आप बेसिकली पढ़ते हो ज्योग्राफी के अंदर, तो आपको ये चीज़ें मिल जाती है। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया हुआ, किसने नाम दिया था, पेंजिया नाम दिया था। कॉन्टिनेंट्स किसने नाम दिया, पेंजिया, अल्फ्रेड वेगनर ने। पेंथालासा किसने नाम दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने। वाटर बॉडी क्या हो गई, पेंथालासा, और पेंजिया क्या हो गई, कॉन्टिनेंट बॉडी। देन क्लियर। देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, शायद मेरे अकॉर्डिंग दोनों का अपन ने दोनों लैंग्वेज ले ली है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे देखो, अब देखो राजस्थान जो है, अब उसी के अंदर हम किस में रह रहे हैं, गोंडवाना लैंड में। अब राजस्थान के अंदर ही क्या होता है, हाड़ौती का भी पठार आता है, यानी कि हाड़ौती प्लेट्यू भी आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम किस में रह रहे हैं, गोंडवाना लैंड में रह रहे हैं। अब गोंडवाना लैंड के ही पार्ट करेंगे, तो गोंडवाना लैंड और क्या हो गया, एक अपना टेथिस सागर, इसके हम दो पार्ट करेंगे। तो एक साइड जो पुराना जो प्राचीनतम पार्ट था, जो एंशियंट टाइम का जो पार्ट था, उसे तो हम गोंडवाना और टेथिस सागर को यूज कर रहे थे। बट अब जो ओरिजिन होने लग गया, यानी कि हम कंस्ट्रक्शन ऑफ राजस्थान जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या हो गया, गोंडवाना और टेथिस सागर। इसके अंदर किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, एक तो हो गया आपका अरावली। क्यों अरावली मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि अरावली से स्टार्ट करोगे, यानी कि पर्वत माउंटेन से आप स्टार्ट करोगे, देन पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि आप माउंटेन से स्टार्ट करोगे और प्लेट्यू तक पहुंचोगे। तो हमारा जो राजस्थान का जो माउंटेन यदि आप ले रहे हो, तो अरावली ऑब्वियसली अरावली माउंटेन तो हमारे पूरे इंडिया में क्या है, इसका पूरा का पूरा एक्सपेंशन है, तो पूरा विस्तरण है इसका। देखो तो गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, इसके अंदर भी हम जो क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट चीज को पढ़ रहे हैं। तो वो तो क्या हो गया, हाड़ौती का पठार। ठीक है, यानी कि अरावली से स्टार्ट, हाड़ौती के पठार पे खत्म। टेथिस सागर के अंदर क्या होगा, क्योंकि पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट बॉडी है, तो कॉन्टिनेंट बॉडी के अंदर आप किस चीज को यूज कर रहे हो, एक तो हो गया प्लेन्स यानी कि मैदान, और एक क्या हो गया, डेजर्ट यानी कि मरुस्थल, जो रेगिस्तान वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हमारा ओरिजिन, राजस्थान का ओरिजिन कैसे हुआ है, राजस्थान का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है। पहले आप पेंजिया पेंथालासा को पढ़ लिए, कॉन्टिनेंट ओशन आपने पढ़ लिया, उसके बाद वाटर बॉडी किसने क्या नाम दिया, अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया, कॉन्टिनेंट बॉडी किसने नाम दिया, देन ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम किस रीजन में रहते हैं, देखो आप इंडिया में रहते हो, ये सबको पता है। तो अब आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया के अंदर ये स्टेट आता है कौन सा, राजस्थान। तो उसके अंदर राजस्थान और जो इंडिया है वो किस भाग में आ रहा है, आपका गोंडवाना लैंड में। ये रीज़न क्यों है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से अब धीरे धीरे हमारी प्लेट टेक्टोनिक खिसकती जा रही है, हम लोरेशिया वाले पार्ट में पहुंच रहे हैं। लेकिन आपका जो स्टार्टिंग ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन तो आपका गोंडवाना लैंड के अंदर ही आएगा। ठीक है,
गोंडवाना लैंड में इंडिया राजस्थान। उसके बाद अब आपको राजस्थान का पढ़ना है, यानी कि आपको कंस्ट्रक्शन निर्माण पढ़ना है किसका, राजस्थान का। तो राजस्थान के निर्माण के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने एंशियंट का देखा तो आपने गोंडवाना और तैतीस सागर, ठीक है। और यदि आप लेटेस्ट की बात कर रहे हो तो गोंडवाना में तो अरावली से कहाँ तक आ जाएगा, अरावली से आपका पहुँच जाएगा अप्रोक्स हाड़ौती का पठार, ठीक है, और यानी कि हाड़ौती प्लेट्यू। और तैतीस सागर की बात करो तो आप उसके अंदर मैदान भी लोगे, यानी कि प्लेन्स भी लोगे, देन डेजर्ट भी लोगे। आई होप हमारा ये फर्स्ट टॉपिक हो गया है और आपको समझ में भी आ गया। बाकी इसके जो क्वेश्चंस है वो हम कर ही लेंगे, क्वेश्चंस तो हमेशा होते ही हैं, तो उसे तो हम सारे कर ही लेंगे। बाकी आपको जो इसके नोट्स हैं, इसकी PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। बाकी यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब तो आपको करना ही हो, तो आप भूलोगे नहीं। तो थैंक यू सो मच।